मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में तुलसी का पौधा घर लाकर अगर उसे रोपा जाए और नित्य पूजा की जाए तो उसे घर में खुशहाली आती है। इसी तरह शंख पुष्पी को भी शास्त्रों में शुभकारी पौधा बताया गया है। कहा जाता है कि अगर नवरात्रि के दौरान कभी भी शंख पुष्पी की जड़ को लाकर चांदी की डिब्बी में भरकर धन रखने वाले स्थान पर रखा जाए तो धन वैभव में बढ़ोतरी होती है, घर में बरकत आती है। दोस्तों, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर कामकाज हेतु वहां जाकर बसना चाहते हैं, कोई तीर्थों की यात्रा करना चाहता है, चार धाम की यात्रा करना चाहता है, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा, तो आप नवरात्रि में घर में ध्वजा खरीद कर लाएं, इसे मां दुर्गा को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी के मंदिर में जाकर लगा दें या मंदिर में अर्पित कर दें। मां से मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। आपके यात्रा के योग बनेंगे और यात्रा मंगलमय हो जाएगी। जीवन में हर समस्या का मूल कारण ढूंढें तो कहीं ना कहीं पैसे पर आकर रुक जाता है। घूम फिर कर बात वहीं धन पर आ जाती है, तो धनवान बनने के लिए क्या करें? अगर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में चांदी की कोई भी वस्तु लाकर देवी मां को अर्पित कर दें। फिर विजयदशमी के दिन उसे गंगा जल से स्नान कराएं और लाल वस्त्र में लपेटकर उसमें 5 चावल, 5 गोमती चक्र और 5 गौरी डालकर इसे घर की तिजोरी में रख दें। इससे धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। यकीन मानिए, इस उपाय से व्यक्ति रंक से राजा बन सकता है। दोस्तों, जीवन में धन से भी ज्यादा मूल्यवान होता है आरोग्य। अच्छी सेहत अगर पाना चाहते हैं, रोग दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन घर में गाय का शुद्ध देसी घी का मां के समक्ष दीपक जलाएं और माता रानी के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम एम रहीम क्लीम चामुंडा बिछे। इस मंत्र के जाप से आपको निरोग जीवन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, और एक चीज हर कोई चाहता है, वह है खुद का घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपने घर में हर किसी को सुकून मिलता है। तो अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो छोटा सा घर खरीद कर लाए। मिट्टी का छोटा सा घर आप खुद भी बना सकते हैं। इसे आपको मां दुर्गा को अर्पित करना है। नवरात्र समाप्त होते होते आप कामयाबी की राह पर चलते नजर आएंगे। जल्द ही आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे। निश्चित आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। दोस्तों, नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि चाहते हो तो नवरात्रि में 3 नारियल घर में लाएं और नवमी के दिन इसे मंदिर में ले जाकर मनोकामना को बोलते हुए मां दुर्गा को चढ़ा करके आए। मां दुर्गा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी बात माने, वशीभूत हो जाए। तो अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो नवरात्रि में स्फटिक की 108 मनकों वाली माला लेकर मां के सामने पीला वस्त्र बिछाकर उस पर स्फटिक की माला रख दें। उस पर केसर और इत्र छिड़ककर माला का पूजन करें। माला को धूप दीप दिखाकर ओम रैंप वाक वादिनी भगवती कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का 21 बार जाप करें। आपके आत्मविश्वास में चमत्कारी रूप से वृद्धि होगी। हर कोई आपको पसंद करने लगेगा। दोस्तों, अपार धन संपदा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में 9 किन्नरों के पास से आप 1-1 रुपए का सिक्का ले लें। फिर इन्हें गंगा जल से स्नान कराकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। जरूरत है बढ़ती जाएंगी, वैसे धन आगमन भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि में मौली धागा खरीद कर घर ले आए। फिर मनोकामनाओं को बोलते हुए दुर्गा का अध्ययन करते हुए इसमें 9 गांठें लगाएं। फिर इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। इस एक उपाय से आपके 9 प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, नवरात्रि पर कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर लाना अत्यंत सौभाग्य बढ़ता है। इससे घर में स्वयं मां लक्ष्मी का वास हो जाता है, धन समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मां की ऐसी तस्वीर लाकर घर में उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। इसे नित्य धूप दीप दिखाएं, दुर्भाग्य दूर चला जाएगा। कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए, और यह नवरात्रि का पावन अवसर है। मां को 16 श्रृंगार की सामग्री लाकर अवश्य भेंट करें। घर परिवार के क्लेश कलह अशांति दूर हो जाएगी, सुखमय पारिवारिक जीवन की प्राप्ति होगी। कितने भी बड़े झगड़े